अदिश राशि हमें क्या करना पड़ता है, अदिश राशि हमें स्केलर क्वांटिटीज में हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, मीन्स मैग्नीट्यूड। अब मान लो हमने 50 ग्राम कोई आटा लिया, चावल लिया, कुछ भी लिया, तो हमारा जो 50 ग्राम है इससे हम बोलते हैं परिमाण, और शिवसेई बोर्ड वाले मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। जैसे द्रव्यमान हमारा, ये मैंने 50 ग्राम जो मापा, ये हमारा क्या था? द्रव्यमान था। घनत्व तो हो गया, दूरी हो गई, चाल हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा, शक्ति, ताप, ये सब सारे क्या होते हैं? इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब इससे दूरी हो गई, किसी भी दिशा में दूरी मापी जा सकती है, बट किलोमीटर मापी जा सकती है, उसकी कुछ परिमाण होगा। मान लो 50 किलोमीटर हमने बोल दिया, तो 50 किलोमीटर, ये तो उसमें नहीं दिखा रहा है 50 किलोमीटर किधर है, लेफ्ट है या राइट है, सिर्फ 50 किलोमीटर इसमें आवश्यकता होती है किसकी? मैग्नीट्यूड की, परिमाण की। अगला आते हैं हम सदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज। सीबीएसई बोर्ड वाले वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ेंगे। तो वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, ये देखो, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, मीन्स मैग्नीट्यूड, वी नीड टू डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश। अच्छा, इसे हम कैसे याद करेंगे? सदिश और अदिश। सदिश मीन्स स मीन्स क्या होता है? सहित। देखो सदिश, यहाँ हम समझा देते हैं। सदिश, स मीन्स होती है सहित, और दिश मीन्स होता है दिशा, मीन्स दिशा सहित। जहाँ पर परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश राशियाँ। और जाहिर सी बात है, जब सदिश में दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता हो जाएगी उसे हम सदिश बोलेंगे। जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होगी उसे हम क्या बोलेंगे? अदिश बोलेंगे। तो अगला जिससे हम सदिश राशियाँ का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बल, वेग, त्वरण, संवेग आदि, बहुत सारे होते हैं। अब जैसे कोई बल होगा तो हम मान लो बल को हम सदिश राशियाँ बोल रहे हैं। कैसे? हम कहीं बल लगाएंगे तो उसमें ये भी बताएंगे बल इस डायरेक्शन में लगाना है। अब देखो बल कितना लगाना है, मान लो 50 न्यूटन का फोर्स, 50 न्यूटन का बल हमें लगाना है। अब इसमें ये भी बताया जा रहा है किस दिशा में लगाना है, आगे या पीछे। तो ये बल जो 50 न्यूटन है ये भी हमें पता हो रही है, और किस दिशा में लगाना है वो भी हमें पता हो रहा है। तो दिशा और क्या? परिमाण, मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों की आवश्यकता हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? सदिश। तो हमने सदिश और अदिश राशि आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे सम बेसिक टर्म रिलेटेड टू मोशन। अब हमें मोशन पढ़ने के लिए, गति पढ़ने के लिए कुछ टर्म आपको समझाने हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप मोशन को या गति को समझ नहीं सकते। तो हम देखते हैं कौन कौन से टर्म होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला टर्म हिंदी वाले निर्देश बिंदु पढ़ते होंगे। इंग्लिश वाले आते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? देखो हिंदी इंग्लिश हम दोनों पढ़ाएंगे, कृपया वीडियो पे ध्यान दीजिएगा। निर्देश बिंदु ये हिंदी वाले पढ़ेंगे, जो हमारे इसमें टर्म में आता है मोशन में, निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट। सेकंड आती है डिस्टेंस, दूरी। हिंदी बोर्ड वाले दूरी, सीबीएसई बोर्ड वाले डिस्टेंस। तो अगला है विस्थापन। अब हमें इसमें क्या होना चाहिए? विस्थापन भी पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। अगर ये हमें पॉइंट, कुछ टर्म है, ये टर्म हमें नहीं पता है तो हमें मोशन समझ में नहीं आएगा कि निर्देश बिंदु क्या होती है, दूरी क्या होती है, विस्थापन, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम मोशन को समझते हैं। तो आई होप आप लोग जो है राशियाँ समझ चुके होंगे। नहीं समझे हैं तो वीडियो को बैक कीजिए, अदरवाइज कमेंट कीजिए एक ट्रिकी वीडियो बनाने की सदिश और अदिश राशियाँ की। उसके बाद हम आपको एक ट्रिकी मेथड समझाएंगे जिसके लिए आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आप आसानी से सदिश और अदिश राशियाँ समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, आपको जो है सम बेसिक टर्म, कुछ टर्म बताएंगे मोशन से रिलेटेड। ये जितने हमने बताया अभी 3, तो उसके और टर्म है, मैंने 3 ही लिखा है। तो अगली वीडियो में हम आपको बताते हैं कि सारे टर्म क्या क्या हैं, डिटेल्स बताते हैं। थैंक यू।